दी है। विकास की योजनाओं का लाभ गांव को, गरीब को, किसान को, नौजवान को, महिलाओं को और समाज के प्रत्येक तबके को मिलता है। लेकिन जब जनप्रतिनिधि ही बेईमान और भ्रष्ट हो जाता है तो वह केवल अपना और अपने खानदान को विकसित करता है और वैसे ही करता है जैसे 2004 से लेकर के 2017 के बीच में उत्तर प्रदेश की जनता ने उत्तर प्रदेश में शासन करने वाले राजनीतिक दलों के उस क्रूर चेहरे को देखा है, जिन लोगों ने उत्तर प्रदेश में शासन तो किया, जातीय खेमेबाजी तो की, लेकिन उत्तर प्रदेश में विकास नहीं किया, बल्कि स्वयं का विकास किया और विकास के पैसे को दंगाइयों को, अपराधियों को, पेशेवर माफियाओं को उनकी जेबों को भरने के लिए दे दिया। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत का नया उत्तर प्रदेश आप सबके सामने है। आपका आशीर्वाद मिला, भारतीय जनता पार्टी आज विकास की योजनाओं को लेकर के आपके सामने आई है। 550 की वे योजनाएं जिसमें डिग्री कॉलेज है, इंटर कॉलेज है, चिकित्सालय है, सड़क है, आंगनवाड़ी केंद्र है, आम जन से जुड़ी हुई वे सुविधाएं हैं जो एक सामान्य नागरिक के जीवन में कुछ न कुछ खुशहाली लेकर के आती है। और भाइयों बहनों, 550 करोड़ रुपए की इन योजनाओं के उपरांत 250 करोड़ रुपए की लागत से यहां पर एक नया मेडिकल कॉलेज भी बन रहा है। इस मेडिकल कॉलेज के लिए भी मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मेडिकल कॉलेज का मतलब अत्याधुनिक विशेषज्ञ चिकित्सा के लिए एक उत्तम केंद्र, 500 बेडेड हॉस्पिटल बनेगा यहां पर, अच्छे मेडिकल चिकित्सक आएंगे और जिस सुविधा के लिए आपको बीएचयू जाना पड़ता है, लखनऊ जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, महेंद्रनाथ पांडे जी के आवास पे ठहर करके वहीं पर रुकना पड़ता है, अब आपको दिल्ली नहीं, जब मेडिकल कॉलेज बनेगा तो चंदौली में ही न केवल चंदौली वासियों को बल्कि हमारे बगल में बिहार के हमारे भाइयों को भी, वहां की बहनों को भी चंदौली में ही बेहतर स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध होंगी। भाइयों बहनों, ये जो उत्तर प्रदेश और बिहार का रिश्ता है, ये रिश्ता इन सुविधाओं से और मजबूत होगा। पता ही नहीं लगता कहां उत्तर प्रदेश कहां बिहार है। एक बोली, एक भाषा, एक रहन सहन, नातेदारी, रिश्तेदारी, खान पान सब एक समान। मैं पिछले विधानसभा चुनाव में जब बिहार में भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के प्रत्याशियों के समर्थन के लिए जाता था तो मैं देखता था कि चुनावी सभा में सुशील सिंह खड़े हैं, शारदा प्रसाद खड़े हैं, पकौड़ी लाल जी खड़े हैं। तो मैं तो कभी कभी पकौड़ी लाल जी से पूछता था, पकौड़ी लाल जी आप प्रचार के लिए आए हैं किसी और कार्य के लिए आए हैं? तो पकौड़ी लाल जी कहते हैं नहीं प्रचार के लिए आया हूं। पता ही नहीं लगता है। ये लोग ऐसे वहां रस बस जाते हैं जैसे कि वहीं के निवासी हैं। और अगर बिहार के भाइयों के सामने कोई संकट आता है तो क्या हमारा दायित्व नहीं बनता है? हम सहयोग के लिए खड़े होंगे। आज चंदौली वासी, चंदौली जनपद के वासी भी अब कह सकते हैं कि विशेषज्ञ चिकित्सा सेवा के लिए चंदौली में भी अच्छी चिकित्सा सुविधा प्राप्त होगी और यहां चंदौली के नौजवानों को मेडिकल एजुकेशन के लिए भी, चिकित्सा शिक्षा के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि डॉक्टर पैदा भी करेंगे। आपका ये मेडिकल कॉलेज डॉक्टर भी पैदा करेगा। एक साथ इतनी योजनाएं भाइयों बहनों तब हो पा रहा है
जब अच्छे जनप्रतिनिधि चुने गए हैं, आपने पांडे जी को चुना, पकौड़ी लाल जी को चुना, मोदी जी को काशी से चुना गया, मोदी जी प्रधानमंत्री बने, पूरे देश को नेतृत्व दे रहे हैं और उनके मार्गदर्शन और उनके नेतृत्व में भारत आज दुनिया की एक महाताकत बनने की ओर अग्रसर है। नए भारत का नया उत्तर प्रदेश कैसा होना चाहिए, आज यही तो चंदौली की योजनाएं बना रही हैं। अच्छी सड़क होनी चाहिए, बिजली होनी चाहिए, राशन मिलना चाहिए लोगों को, गरीबों को सभी सुविधाएं मिलनी चाहिए, उनके जीवन स्तर में सुधार होना चाहिए, कहीं कोई अभाव नहीं होना चाहिए, हर पीड़ित के साथ सरकार होगी, विकास सबका, भेदभाव किसी का नहीं, और इसी को कहते हैं सबका साथ और सबका विकास। यही तो मोदी जी ने 2014 में देश को मंत्र दिया था। यही मंत्र तो नए भारत को दुनिया की एक महाताकत बनाएगा। ये महाताकत जब भारत की 135 करोड़ की जनता और उनके नेता के रूप में मोदी जी दुनिया के अंदर बोलते हैं, तो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में मोदी जी का लोहा पूरी दुनिया मानती है। हम सबका सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी जी उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं देश की संसद में। उनका मार्गदर्शन, उनका यशस्वी नेतृत्व पूरे भारत के सर्वांगीण विकास की एक रूपरेखा तैयार कर रही है। कोई सोचता था चंदौली में भी मेडिकल कॉलेज बनेगा, कोई सोचता था कि सोनभद्र में भी मेडिकल कॉलेज बनेगा, कोई सोचता था कि मिर्जापुर में भी मेडिकल कॉलेज बनेगा, कोई सोचता था कि गाजीपुर में मेडिकल कॉलेज बनेगा। आज तो भाइयों बहनों गाजीपुर में भी मेडिकल कॉलेज बन रहा है। इसी सत्र में प्रारंभ होने जा रहा है। वहां पर चंदौली में मेडिकल कॉलेज का कार्य प्रारंभ हो गया है। सोनभद्र में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य हो रहा है। मिर्जापुर में मेडिकल कॉलेज का कार्य इसी सत्र में वहां प्रारंभ हो रहा है। और प्रदेश में जब 2022 में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने के लिए जाएगी, तो भाइयों बहनों तब तक हम प्रदेश के सभी 75 जनपदों को एक एक मेडिकल कॉलेज दे चुके होंगे। सभी 75 जनपदों के लिए। अब विकास चेहरा देख करके नहीं होता है। पहले जैसे होता था कि बिजली आएगी तो 4 जिलों में आएगी, बाकी चंदौली को छोड़ दो। आज तो आपको बिजली मिल रही कि नहीं मिल रही है? अरे बोलो, बिजली मिल रही है? अच्छा मुझे बताओ, ये कोरोना कालखंड में राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? थोड़ा हाथ खड़ा कर दो, थोड़ा जोर से हाथ खड़ा करके मुझे बताओ तो, राशन मिल रहा है? भाइयों बहनों, ये राशन आज आपको मिल रहा है। 2017 से हम लोग राशन लगातार दे रहे हैं। ये राशन का पैसा मोदी जी 2017 के पहले भी देते थे, लेकिन भाइयों बहनों 2017 के पहले राशन का पैसा तो चंद लोग खा जाते थे। सत्ता में जो लोग बैठते थे, राशन, गरीब का राशन खा जाते थे। केवल जाति के नाम पर समाज को बांटना, पर्व और त्योहारों में दंगा करवा देना, बिजली से आम जनमानस को वंचित करवाना, विकास के कार्यों में बंदर बांट कर देना और आम जनमानस को कोई सुविधा न देकर के उसको उसके हाल में छोड़ देना, यही तो विपक्ष की पहली पहचान थी। लेकिन आज ऐसा नहीं हो पाएगा। आज तो सरकार ने तय किया है, हम प्रदेश के नौजवानों को नौकरी और रोजगार की गारंटी देंगे। 4.5 वर्ष में भाइयों बहनों 4.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी उत्तर प्रदेश में दी। 1 करोड़ 61 लाख नौजवानों को रोजगार की सुविधा से जोड़ा गया।
नौजवानों को और उद्यमियों को परंपरागत स्वतः रोजगार के साथ जोड़ करके बैंकों के साथ जोड़ने का कार्य भी किया गया। आज कोई नौजवान के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। आज नौकरी निकलती है, मेरिट के आधार पर चंदौली का नौजवान भी नौकरी पाता है। पहले नौकरी की नीलामी होती थी, यही नौकरी बिकती थी। सपा बसपा के समय में यही तांडव होता था। लेकिन आज नौकरी पे कोई डकैती डालेगा तो उसको मालूम है कि अगर नीलाम करने का प्रयास करेगा तो उसके घर परिवार बिक जाएगा, लेकिन गरीब के साथ और नौजवान के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। पहले भाइयों बहनों, यही गरीब का राशन ये सब खा जाते थे। आज मालूम है गरीब के राशन पर अगर कोई डकैती डालेगा तो उसकी जगह जेल होगी, जेल। गरीब के राशन पर कोई डकैती अब नहीं डाल सकता। अब तो हमने ई-पॉस मशीन भी हर कोटे की दुकान में लगा दी है। हमें मालूम हो जाता है अगर मशीन वहां से हटी नहीं, लखनऊ में वह अलर्ट होने लगता, वहां पे हमें पहले से वहां पर लाल बत्ती जलने लगती है, अलर्ट कर देता है वहां गड़बड़ी हो रही है और तत्काल कार्रवाई कर दी जाती है। तकनीक का उपयोग, पहले तो एक पूर्व प्रधानमंत्री जी को कहना पड़ा था गरीब के लिए 100 रुपया भेजते हैं, उस तक केवल 15 रुपया पहुंचता है। 85 रुपये कौन खा जाते थे। आज जो लोग आपके बीच में घड़ियाली आंसू बहाने का काम कर रहे हैं, यही लोग थे, ये वही लोग हैं। गरीब का अन्न खा जाते थे, विकास का पैसा खा जाते थे, युवाओं की नौकरी पे डकैती डालते थे, गरीबों के मिलने वाले मकान नहीं मिल पाते थे, शौचालय नहीं मिल पाते थे, बहन बेटियों को सड़क के किनारे जाना पड़ता था। लेकिन आज हर गरीब को एक शौचालय मोदी जी ने दिया, हर गरीब को प्रधानमंत्री आवास मोदी जी ने दिया, हर गरीब के घर में बिजली की रोशनी मोदी जी ने दी, हर गरीब के घर में उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का सिलेंडर मोदी जी ने उपलब्ध करवाया है। और भाइयों बहनों, कोरोना कालखंड में आपने देखा होगा जो लोग अन्य प्रदेशों में थे, दिल्ली के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर और कांग्रेस शासित राज्यों के अंदर क्या व्यवहार हो रहा था आप लोगों के साथ। लेकिन जब हमारे सामने समस्या आई, हमने कहा कि नहीं, वह हमारा नागरिक है, हम उसको अपने प्रदेश में बुलाएंगे। और मोदी जी ने ट्रेन उपलब्ध कराई, हमने बसें उपलब्ध कराई, एक साथ अपने लोगों को उत्तर प्रदेश में लेकर के चले आए। हमने कहा बाध्यता समाप्त करो, हर एक का राशन कार्ड बनाओ, सबको राशन देने लग गए, सबको भोजन की व्यवस्था करने लग गए और सबको उनके घरों में ही ये सुविधाएं उपलब्ध करवानी शुरू कर दी गई। सरकार की नियत साफ होनी चाहिए और उस नियत के साथ, नेक नियत के साथ जब सरकार कार्य करती है तो भाइयों बहनों उसके सार्थक परिणाम सामने आते हैं। और आज जब चंदौली में मैं आया हूं, चंदौली तो वैसे भी बहुत मैसूर धरती रही है। दानापुर और सैयद राजा के उन अमर बलिदानियों को कौन विस्मृत कर सकता है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था। और चंदौली तो अघोरेश्वर बाबा कीनाराम जी की पावन भूमि है, बाबा अवधूत राम जी की पावन भूमि है। पांडे जी ने और यहां के हमारे विधायकों ने हमसे पहले इस बारे में कहा कि मेडिकल कॉलेज बाबा के नाम पे होना चाहिए। मैंने कहा मेरे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात होगी कि पूज्य बाबा कीनाराम जी के नाम पर मेडिकल कॉलेज बने। और भाइयों बहनों, हमारी सरकार इस बात की घोषणा करती है कि चंदौली का यह राजकीय मेडिकल कॉलेज पूज्य बाबा कीनाराम जी के नाम पर ही होगा। पूज्य बाबा कीनाराम जी की स्मृतियों को हम समर्पित करते हैं। उनकी कृपा इस जनपद में, इस क्षेत्र में बराबर बनी हुई है।
प्रतिमा बनी हुई है, वे परम आध्यात्मिक विभूति थी। उनकी विभूतियों की चर्चा आज भी होती है। और इसलिए भाइयों बहनों, मैं गया था, दीन दुखियों, वंचितों, अति पिछड़ों के प्रति उनके मन में कितना अनुराग था। हर व्यक्ति ऐसा मानता था जैसे बाबा हमारे हैं। बाबा के प्रति अनुराग, उनके प्रति उनकी सिद्धियों ने न जाने कितने लोगों के जीवन में परिवर्तन ला दिया था। और आज भी जब बाबा कीनाराम जी का समारोह होता है, कितनी श्रद्धा के साथ लाखों की संख्या में हर गरीब, हर वंचित, हर तबके का व्यक्ति आकर के बाबा की समाधि में जाकर के प्रार्थना करता है, मन्नत मांगता है, पूजा करता है। और बाबा की वो कृपा आज भी सूक्ष्म रूप से निरंतर सबके ऊपर बनी हुई है। मैं धन्यवाद दूंगा डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी को, मैं धन्यवाद दूंगा सुशील सिंह जी को, मैं धन्यवाद दूंगा शारदा सिंह जी को, शारदा प्रसाद जी को, श्री पकौड़ी लाल जी को, जिन्होंने पूज्य बाबा की इस स्मृति को चंदौली में इस भव्य मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए समर्पित किया है। और भाइयों बहनों, यह हम सबका सौभाग्य है। आज पृथ्वी विसर्जन का पावन दिवस भी है। अपने पूर्वजों के प्रति इससे बड़ी श्रद्धा का और भाव क्या हो सकता है? इससे बड़ी श्रद्धा, इससे बड़ा सम्मान दूसरा नहीं कि हम अपने पूर्वजों को इस रूप में स्मरण करके उनके प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त कर रहे हैं। हम लोग हो सकता है मंच से पितरों को तर्पण न दे रहे हो, लेकिन ये नामकरण उन विभूतियों के प्रति तर्पण से कम नहीं, उनके प्रति श्रद्धा से कम नहीं। और वहां पर बाबा की एक आसन में बैठी हुई दिव्य प्रतिमा भी मेडिकल कॉलेज में लगेगी। खन्ना जी, इस बात को हमारे चिकित्सा शिक्षा मंत्री स्वयं इस बात को सुनिश्चित करेंगे। ये कार्य वहां पर होना चाहिए। बाबा जी के प्रति ये चीजें आनी चाहिए। भाइयों बहनों, ये दिव्य आध्यात्मिक विभूतियां हैं। ये भौतिक रूप से भले ही कहीं हो, लेकिन उनकी आध्यात्मिक कृपा हर देश, हर काल, हर परिस्थिति में सदैव चंदौली जनपद में बनी हुई है। आज चंदौली जनपद की समृद्धि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, हमारे मंच पर उपस्थित जनप्रतिनिधियों के नेतृत्व में इन दिव्य विभूतियों की कृपा से ही आगे बढ़ रही है। और इसलिए इस अभियान को हम लोगों को तेजी के साथ आगे बढ़ाना है। आज के इस अवसर पर जब मेडिकल कॉलेज की सौगात आपको प्राप्त हुई है, यहां पर पांडे जी ने, सुशील सिंह जी ने, हमारे विधायक और माननीय सांसद जी ने अन्य कुछ मुद्दे यहां पर रखे हैं। सरकार इन सब पर पूरी संवेदनशील तरीके से कार्य करेगी। और भाइयों बहनों, मैं आप सबको आश्वस्त करता हूं, सरकार ने बिना भेदभाव की योजनाओं का लाभ हर एक व्यक्ति को दिया है। हमने गरीब अमीर का भेद नहीं माना, हमने छोटे बड़े का कोई भेद नहीं किया। हर एक व्यक्ति को गले से लगाया, योजनाओं का लाभ हर एक नागरिक तक पहुंचाने का कार्य किया है। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, आपने देखा होगा, अगर किसी अपराधी और माफिया ने किसी गरीब की संपत्ति पर, किसी व्यापारी की संपत्ति पर कब्जा करके जबरन करने का प्रयास किया, तो हमने उसकी छाती पर बुलडोजर चलाने में भी कोई संकोच नहीं किया है। और भाइयों बहनों, मैं आज आपको यही आश्वासन देने के लिए आया हूं, सुरक्षा का यह माहौल उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दिया है। जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करने की सरकार की मंशा आपके जीवन में, आने वाली पीढ़ी के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारण बनेगी। और मैं आज के इस अवसर पर जब यहां पर लगभग 800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, मंच पर उपस्थित केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, हमारे सांसद श्री पकौड़ी लाल कोल जी, हमारे विधायकगण श्री सुशील सिंह जी, श्रीमती साधना सिंह जी,
श्री शारदा प्रसाद जी और अन्य हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, इन सबको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि इनके द्वारा निरंतर विकास के लिए प्रयास किया जाता है और प्रयास का परिणाम किस रूप में मधुरम रूप से हमारे बीच में है, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैं आज के इस अवसर पर इनका अभिनंदन करता हूं, आप सभी को बधाई देता हूं, आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देते हुए कल से शारदीय नवरात्रि का पावन पर्व प्रारंभ हो रहा है। यह आदिशक्ति मां भगवती के पूजन का दिवस होता है और भाइयों बहनों, शारदीय नवरात्रि के अवसर पर आप सबके प्रति मैं अपनी हार्दिक बधाई देता हूं, विजयादशमी की अपनी शुभकामनाएं अग्रिम रूप से चंदौली जनपद के वासियों को देता हूं, आप सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों को देता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। आप सब मेरे साथ बोलेंगे हर हर महादेव। तो चंदौली से सुन रहे थे आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सरकार के किए गए कार्य को गिनवाने के साथ ही उपलब्धियों का जिक्र करने के साथ ही यहां पर ये भी विपक्षियों पर भी निशाना साधा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। और इसके साथ ही बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीतापुर गेस्ट हाउस पहुंच गए हैं राहुल गांधी। प्रियंका गांधी से राहुल गांधी ने की मुलाकात। प्रियंका के साथ ही राहुल गांधी जाएंगे लखीमपुर में पीड़ित परिवारों से करेंगे मुलाकात। किसान परिवारों के साथ साथ कांग्रेस नेता भी करेंगे मुलाकात। राहुल प्रियंका के साथ पंजाब और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और साथ ही कांग्रेस के नेता सचिन पायलट भी राहुल गांधी के साथ हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रियंका गांधी से राहुल गांधी ने मुलाकात की और अब प्रियंका के साथ राहुल गांधी जाएंगे लखीमपुर। शबाब हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। शबाब, क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? देखिए, अभी जस्ट 1 मिनट पहले राहुल गांधी प्रियंका गांधी से मिलने सीतापुर के पीएससी गेस्ट हाउस में पहुंच चुके हैं और राहुल गांधी के साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी भी मौजूद थे। इसके अलावा दिल्ली के कई नेता राहुल गांधी के साथ दूसरी गाड़ी में मौजूद थे, जिसमें रणदीप सुरजेवाला समेत तमाम यूपीसीसी के नेता मौजूद थे। हालांकि जब लखनऊ एयरपोर्ट पर राहुल गांधी की लैंडिंग हुई थी उस समय बहुत बड़ी तादाद कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की थी और सीतापुर आते समय उनकी गाड़ियों का काफिला तकरीबन 20 से ज्यादा था। लेकिन लखनऊ से दूसरा टोल जो पड़ता है, जहां से सीतापुर की सीमा शुरू होती है, उस टोल पर राहुल गांधी के साथ सिर्फ एक गाड़ी को आगे आने दिया गया, बाकी सारी गाड़ियों को ही पीछे रोक दिया गया। तो इस लिहाज से सिर्फ 2 गाड़ियों के साथ राहुल गांधी अंदर पहुंचे हैं। और चूंकि पीएससी गेस्ट हाउस में भी राहुल गांधी को मेन जो गेट नंबर 1 है वहां से एंट्री नहीं कराई गई है, बल्कि गेट नंबर 4 जो बिल्कुल पीछे पड़ता है वहां से एंट्री कराई गई है, ताकि कार्यकर्ताओं की भीड़ से राहुल गांधी को बचाया जा सके। फिर भी 2-4 कार्यकर्ताओं से राहुल गांधी जैसे ही यहाँ पर पहुंचे तो 2-4 कार्यकर्ताओं ने उनके जिंदाबाद के नारे लगाए, तो राहुल गांधी ने अपनी गाड़ी का शीशा उतारकर उनका अभिवादन स्वीकार किया, हाथ मिलाया। राहुल गांधी यहाँ से अभी पीएससी गेस्ट हाउस के अंदर चले गए हैं, जहां पर वो प्रियंका गांधी से मुलाकात कर रहे हैं और जो खबरें हैं उसके मुताबिक अगले 20 मिनट के अंदर राहुल गांधी वापस निकलेंगे और पूरे काफिले के साथ 5 लोग जो हैं वो यहाँ से लखीमपुर मुलाकात करने पीड़ित परिवार के साथ जाएंगे। शबाब, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आगे अपडेट आपसे लेंगे और एक बार फिर आपको यहाँ ले चलते हैं चंदौली, जहां मुख्यमंत्री योगी अब थोड़ी देर संबोधित भी कर रहे थे। और अब तस्वीर देखिए, 529 करोड़ की सौगात आज चंदौली को दी ही है। साथ ही यहाँ पर मेडिकल कॉलेज का मॉडल देख रहे हैं, समझ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी। महेंद्र नाथ पांडे भी उनके साथ यहाँ मौजूद हैं, बता रहे हैं, जो टीम है वो बता रहे कि जो ये पूरा मॉडल है उसमें क्या क्या कौन से हिस्से में बनाया गया है, कौन सी फैसिलिटी किस जगह पर होगी, इस पूरा जो मॉडल के रिप्रेजेंटेशन से समझ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो पूरी जिज्ञासा दिखाते हुए, हर सवाल का बारीकी से जवाब हासिल करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ